आप देख रहे हैं BM न्यूज, जनता की आवाज हमारी पहचान। आज 28 अप्रैल 2025 के दिन कुर्ला कुरैशी नगर के टैक्सी स्टैंड कांच वाली मस्जिद के पास चुना भट्टी पुलिस स्टेशन के API गजानंद गोटे साहब तड़ीपार ऑफिसर ने नए कानून की जानकारी आम लोगों को दी। कुरैशी नगर कांच वाली मस्जिद के पास लोगों की काफी भीड़ उन्हें सुनने के लिए जमा हुई थी। लोगों ने API गोटे साहब का शुक्रिया अदा किया कि जो कानून के बारे में आम लोगों को नहीं पता था, वो जानकारी चुना भट्टी पुलिस स्टेशन के तड़ीपार ऑफिसर गजानंद गोटे साहब ने लोगों को दी। यहाँ पे जो भारतीय दंड संहिता था, यानी कि अपन टीवी जब सिनेमा देखते थे कि IPC धारा 310 के तहत उसको फांसी की सज़ा दी गई, ऐसा अपन सुनते थे। मगर अभी वो जो IPC है वो चेंज हो गया है, यानी कि जो कंटेंट है वो कंटेंट नहीं बदला है, मगर उनका जो नाम है और जो कुछ चीज़ें थी कि वो अपन को टाइम के हिसाब से जो चेंज करना था वो सरकार ने चेंज किया है। और उसके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि पुलिस जो काम कर रही है वो किस कायदे के तहत काम करती है। अभी ज़्यादातर गवर्नमेंट का क्या है कि पुलिस और पब्लिक इनका जो रिलेशन है वो फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि पुलिस क्या काम करती है उसकी जानकारी पब्लिक को होना चाहिए। तो पब्लिक को जानकारी कब होगी? जब पब्लिक को पता रहेगा कि पुलिस जो काम करती है, जो कानून के आधार पर काम करती है, वो कानून क्या है। अगर वो कानून आप लोगों को पता रहेगा तो पुलिस का काम कैसा चलता है वो आपके लिए भी यानी कि आपको समझने में भी उलझन नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये जो ज़्यादातर जो मेन कानून है, यानी कि डेली रूटीन जो है पुलिस का, जो 3 कानून के ऊपर चलता है वह ये 3 कानून है: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर कुछ भी इंसिडेंस हो जाता है, अगर एक छोटा सा इंसिडेंस हो जाता है, कोई किसी को मारता है, तो मारने के बाद से तो कोर्ट में जाते हैं और उसको न्याय मिलने तक का जो प्रोसीजर है वो ये तीनों कानून के अंदर आता है। यानी कि अगर किसी ने किसको मारा, किसी ने अगर हाथ से मारा तो क्या हो सकता है, किसी ने लाठी से मारा तो क्या हो सकता है, किसी ने चाकू से मारा तो क्या हो सकता है। यानी कि ये अगर 3 अलग घटनाएं, तो 3 अलग घटनाएं जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, आप लोग चौकी में जाते हैं, तो आपको ये जो आपके साथ में जो घटना घटी है उसके बारे में पुलिस को बता दे, तो पुलिस किस धारा के तहत काम करेगी, ये ऊपर वाले जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें लिखा है। अगर आपको मारा है तो पुलिस पहले 323 लगाती थी। अगर किसी का मर्डर हो गया तो पहले क्या था, 302 का था। आप सभी यानी कि ज़्यादातर 80% लोगों को मालूम था कि अगर मर्डर हो गया तो 302 लगता है। मगर अब जो नया कानून बना है, अब 302 का जो कंटेंट है वो कंटेंट नहीं चेंज हुआ है, खाली वो जो 302 है वो अभी 103 बन गया है। यानी कि आपने को ये मालूमात होना चाहिए कि पहले 302 था, अब 103 है। हम ज़्यादातर जब भी बातें करते थे तो ये 420 आदमी है, इसने 420 का काम किया है। ये जो 420 था यानी क्या, चीटिंग का, यानी क्या किसी को फंसाने का जो काम था। और उसके तहत जो कानून की जो धारा लगती थी, पहले क्या थी, 420 थी, मगर अब उसमें बदल हो गए। अभी वो 420 नहीं रहा है, वो अभी 318 बन गया है। यानी कि ये अपने को मालूम होना चाहिए कि नहीं तो अभी कैसा हो जाता है कि पुराने जो लोग हैं उनको थोड़ा तक पुलिस क्या काम करती है उसकी जानकारी थी, वो जाते थे पुलिस स्टेशन में तो वो बोलते थे कि हाफ मर्डर हो गया है तो 307 का कलम नहीं लगाया है। हमारे अभी FIR लिया तो हमारे इसमें 307 नहीं है, तो अभी वो 307 नहीं रहा है। 307 का जो कंटेंट था वो चेंज नहीं हुआ, मगर खाली वो जो नंबरिंग है वो नंबरिंग चेंज हुआ है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी कब रहेगा, या तो आपको पुलिस बताएगी या गवर्नमेंट की कोई अदर एजेंसी है वो आपको बताएगी, या आप खुद चाहेंगे कि हमको इसकी जानकारी हो। अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि हमें ये कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो ये जो तीनों जो कानून है उसकी छोटी छोटी अंग्रेजी में है और जो कुछ इंटरनेशनल भाषा है, कुछ अपनी राष्ट्रीय भाषा है, वो सब में है, हिंदी में है, मराठी में है, इंग्लिश में है। आपको अगर लगता है कि हमें ये जो बातें है, ये जो पुलिस काम करती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, आपके क्या राइट्स है, यानी कि पुलिस आपको कब अरेस्ट कर सकती है, कब अरेस्ट नहीं कर सकती है। अभी कुछ धाराएं ऐसी रहती है कि उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि कानून में ऐसा लिखा है कि हर गुने में तुम अरेस्ट मत करो, क्योंकि अरेस्ट करना यानी क्या, किसी भी व्यक्ति के स्वातंत्र जो रहता है
फ्रीडम का जो रहता है, यानी कि आचार विचार इधर उधर घूमने का जो स्वातंत्र्य है उस पर गदा आ जाता है, उसका सब जो है वो बंद हो जाता है। तो ज़्यादातर उसको लिबरेशन दिया गया है, यानी कि पुलिस अभी जो 7 साल तक की जो शिक्षा वाले जो कानून है उसमें अरेस्ट नहीं करती है, उसमें नोटिस दे सकती है। अगर पुलिस चाहे कि अगर ये आदमी ने ये गुनाह किया है मगर इसको अरेस्ट नहीं किया तो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट हो सकता है, तो पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है और चाहे तो उसको नोटिस पे भी छोड़ सकती है। अभी आप लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस, हम स्टेशन में गए थे, मेरा इतना खून आया, मेरे को इतने मारा था, फिर भी पुलिस ने उसको छोड़ दिया। मगर क्यों छोड़ा, तो उसका कुछ ना कुछ आधार है और वो कानून में भी है और सुप्रीम कोर्ट की कुछ डायरेक्शन है, जो कुछ गाइडलाइन है, उस हिसाब से उसको अरेस्ट ना करते हुए उसको छोड़ा जाता है। तो ये आपने समझना चाहिए। और जो बड़े बड़े जो क्राइम रहते हैं वो क्राइम में क्या है कि उनमें पुलिस ज़्यादातर अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करते भी है, मगर वो जो मैटर है वो मैटर का सब देख दुख के वरिष्ठ जो रहते हैं उनसे सलाह मसलत करके उसमें निर्णय लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और रही बात, अभी आप सब कुरैशी नगर एरिया में रहते हो, कुरैशी नगर का एरिया जो है बहुत अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं, मगर हमारे एरिया के कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो जो NDPS है, जो नशा है, उसके बहुत आहारी जा रहे हैं, यानी क्या उसका सेवन का जो प्रमाण है वो ज़्यादातर बढ़ता जा रहा है। अभी हम पुलिस है, हमें काम करते हुए, कार्रवाई करते हुए एक लिमिटेशन रहता है, मगर जब समाज भी चाहेगा, आप लोग सब चाहेंगे कि ये बीमारी है, ये जो रोग है, उसको हम हटाएंगे अपने एरिया से। अगर आप चाहेंगे तो आपके जो परिवार है, आपके परिवार का कोई बच्चा है, आपका परिवार का कोई लड़का है, वो ऐसी गलत संगत में नहीं है, गलत नशा करता नहीं है, इसका आप ज़्यादातर ध्यान रखिए। उससे क्या होगा, अपना समाज खराब नहीं होगा और बच्चे भी, उनका जो फ्यूचर है वो भी खराब नहीं होगा। पुलिस ने अगर कार्रवाई कर दी तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है, मगर आपने उसको समझाया और उसने वो जो बुरी आदत है वो छोड़ दी तो क्या होगा, उसका रिकॉर्ड भी खराब नहीं होगा और वो सुधर भी जाएगा। और रही बात, अभी ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में हर एक के पास मोबाइल है और मोबाइल ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, यानी क्या आपके एक बटन पे, आपके एक उंगली पे आप दुनिया का कुछ भी जानकारी पा सकते हैं, मगर वो जितना अच्छा है उससे ज़्यादा बुरा साबित हो रहा है। कुछ बातें ऐसी रहती है कि हमें आती है, हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, उसका सच या झूठ है इसका कुछ न देखते हुए हम क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, मगर वो शेयर करने की वजह से क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा इंसिडेंस हो सकता है। अपन उसकी सकोल डिटेल में न जाते हुए शेयर कर देते हैं, तो उस पर ध्यान रखिए कि हमारे हाथ से ऐसा कुछ मैसेज फॉरवर्ड ना हो सके। और ज़्यादातर जो लोग ग्रुप के एडमिन हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, अगर उसके कुछ एडमिन हैं तो उनको लगता है कि भाई ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है या कोई क्लिप है तो ये गलत है, इसका जो कंटेंट है ये गलत है, तो आप उसको वहीं पे डिलीट कर दीजिए और जिसने सेंड किया है उसको बता दीजिए, उसको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए कि भाई ये तूने जो भेजा है वो गलत है, ये मोबाइल पे मत भेज, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि गुनाह रजिस्टर हो जाएगा तो उसका ही करियर खराब होने वाला है। तो इससे आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये बातें हैं, ये समाज के लिए अपने अच्छे से एक दूसरे के साथ में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर आप सबने उस पर अमल करना जरूरी है। पुलिस है, पुलिस अपनी तरह से काम करती है, मगर पुलिस को भी कुछ लिमिटेशन है। पुलिस की जो स्ट्रेंथ है उसका और पब्लिक का, यानी क्या कोऑर्डिनेशन बहुत कम होता है। तो ये आपको बताएंगे तो आप अलग 10, 100, 50 लोगों को बताएंगे, उन्होंने अगर ये कुछ बदल किया तो हमारा जो उद्देश्य है वो सफल होगा। और आपको फिर एक विनंती है कि अगर आपको लगता है कि पुलिस कौन सी कानून की धारा पे काम करती है, कैसे अरेस्ट करती है, किसी को कैसे छोड़ती है, कोर्ट में क्या चलता है, उसका अगर जानकारी करने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मार्केट में भी ये बुक अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं, या तो फिर अपने मोबाइल पे भी आप वो फ्री में आपको देखा जा सकता है। हम लोग ज़्यादातर अपना जो समय है वो जो कुछ काम की नहीं, वो वीडियो देखने में, वो चीज़ें वो पढ़ने में गवा करते हैं। उससे अच्छा है कि हमारे जानकारी के लिए अच्छे है तो इनके बारे में पढ़िए, आपको आपके जो राइट्स है, आपके जो अधिकार है, आपके जो कर्तव्य है और पुलिस का जो काम है करने का पद्धत है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए एक छोटा सा, क्योंकि ये जो कानून है बहुत बड़े हैं,
मैं आपको 10-15 मिनट में इसके बारे में नहीं बता सकता। एक एक कानून में अलग अलग 15 किस में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 400 धारा के आसपास है। तो उसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। और इसके अलावा बहुत सारे कानून है कि उसके धारा वो, मगर उसकी ज़्यादातर कार्रवाई बहुत कम होती है। मगर ये 3 जो कानून है इसके ऊपर ही ज़्यादातर पुलिस का काम रहता है। तो आपसे विनती है, अगर आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं तो आपके राइट्स क्या है और आपके कर्तव्य क्या है, इसके लिए आप ये कानून के बारे में जानकारी लें। और आप यहाँ पे सब आपका जो बहुमूल्य टाइम है वो दिया, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।